जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का, हार्दिक इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। आप आए बहार आया सर। हाँ बिल्कुल, चलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आई वेलकम यू ऑल। बारिश बहुत हो रही है। हाँ बिल्कुल, बारिश अब बहुत हो रही है लेकिन वो मज़ा नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ कि शादी हो या बारिश, स्टार्टिंग में ही अच्छा लगता है, वरना बाद में तो किचकिच ही लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी क्लास को। और आज एक तरीके से कहा जाए कि मतलब जो सीधा सीधा ये कहना है, हाँ बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल आप सभी को भी जो गुरु पूर्णिमा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। गुरु पूर्णिमा जो कि आप जानते हैं बौद्धिज्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और वहाँ से हमें कुछ सीखना है कि किस प्रकार से जो हमारे सिद्धार्थ हुआ करते थे उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। उनके जीवन से एक चीज़ सीखने लायक है कि कैसे उन्होंने निरंतर 6 साल तक जो है बड़े मतलब ध्यान केंद्रित होकर महाज्ञान की प्राप्ति की है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज सबसे पहले तो हम देखेंगे 24 नंबर का जो है वोकैबुलरी। 24 नंबर की शुरुआत होती है इस शब्द से, डिलाइट से। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, वही होता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी से। डिलाइट को याद कैसे करोगे? मेन चीज ये है, यहां पर ध्यान से देखो। आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, मतलब कहानी से रिलेट करके कोशिश करूंगा। बचपन में आप क्या करते थे? टीवी देखते थे, और टीवी देखते टाइम लाइट चली जाती थी। यानी जब टीवी देख रहे होते थे वो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो आते थे, जो शक्तिमान जैसे जो चैनल सीरियल्स वगैरह आता था, तो आप जब टीवी देखते थे लाइट चली जाती थी, लाइट कट जाती थी, और आप देखते थे कि आप मनाते थे, ईश्वर को याद करते थे, हे भगवान। क्यों? बचपन में चाहत ही क्या थी? अब यही था कि आप कह रहे हो कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। जैसे दे देते थे लाइट, आप हो जाते थे डिलाइट। जैसे देते थे लाइट, हो जाते थे डिलाइट। यानी मिल जाती थी क्या? डिलाइट मिल जाती थी, खुशी मिल जाती थी, हैप्पीनेस, जॉय जो कहलाता है डिलाइट कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, ओवर स्टेटमेंट करना। यानी किसी भी चीज को जब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, एक बड़ा प्यारा शब्द आता है एग्जैजरेट करना। यानी जब आप किसी चीज को ओवर स्टेट कर देते हो, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देते हो, उसे कहते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, ब्रैक करना, बूस्ट करना, टॉयटक करना, ग्रैंडीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, इसी को कहते हैं हाइपरबोल। अब हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा कहना। जैसे नहीं होते हैं बहुत सारे जो दोस्त होते हैं, एक दूसरे से क्या कहेंगे, मान के चलो कहीं पर कोई बातचीत चल रही है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है हाइपरबोल, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बोल, हाइपरबोल। हाई मतलब क्या हो गया? ऊपर। यानी हाइपरबोल, तो हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। तो हाइपर बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, हाइपरबोल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो स्लो स्लो, या स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। यानी ग्रेजुअल, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और दूसरा होता है ग्रेजुअल डिक्रीजिंग। यानी जितना उतना, जितना उतना। आपने पढ़ा होगा कि जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, एडजेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा। तो यही होता है ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, यानी धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना, या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, धीरे धीरे किसी चीज का कम होना, ग्रेजुअल कहलाता है। अब ग्रेजुअल को याद करो ग्रेजुएशन से, ग्रेजुअल ग्रेजुएशन, ग्रेजुअल ग्रेजुएशन। यानी आप जो करते हो ग्रेजुएशन वो होता है ग्रेजुअल। यानी ग्रेजुएशन लोग जब भी करते हैं वो ग्रेजुअली करते हैं, यानी वो ग्रेजुअल तरीके से कर। अब ग्रेजुएशन ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो जो भी पढ़ते एकदम धीरे धीरे वो चीजें पढ़ाई जाती है, डिटेल स्टडी होता है। तो वही है क्या? जो ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन लोग क्या करते हैं? ग्रेजुअल करते हैं, या ग्रेजुअली होता है, वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, फेस्ड करना। जैसे सामने सामने जो है वो एनकाउंटर कहलाता है। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी को फेस करना, वही कहलाता है एनकाउंटर। एनकाउंटर को याद करो एनकाउंटर से, कि एनकाउंटर कर देते हैं आतंकवादी का, जैसे उनसे एनकाउंटर होता है। इंडियन आर्मी जन्नत पहुंचा देती है, जन्नत पहुंचाने का काम किसका है? इंडियन आर्मी का है। तो जैसे कोई मिलता है टेररिस्ट, कोई जैसे मिलता है आतंकवादी, उसका जैसे होता है एनकाउंटर, जैसे करते हैं तुरंत क्या कर देते हैं? एनकाउंटर कर देते हैं।
यानी एनकाउंटर कब करते हैं? जब एनकाउंटर होता है, जब सामना होता है तो एनकाउंटर कर देते, चाप देते हैं तुरंत, एनकाउंटर करना। नेक्स्ट है रीबफ। रीबफ का मतलब होता है अस्वीकार करना। रीबफ का मतलब होता है डिनायल। रीबफ का मतलब होता है किसी चीज को मतलब अप्रूवल ना देना, किसी चीज को मना कर देना, उसे कहते हैं रीबफ करना। रीबफ का मतलब होता है अस्वीकार करना, डिनायल रिबफ कहलाता है। रिबफ को याद करो, देखो री का मतलब होता है बार बार, बफ को याद करो बफरिंग से, यानी कोई भी चीज अगर बार बार बफरिंग कर रही है, जैसे मान के चलो कि आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन लगवाया और इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के बाद भी वो बार बार कोई भी चीज आप खोल रहे हो, कोई भी वीडियो खोल रहे हो, क्लास खोल रहे हो, तो बार बार बफरिंग कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि भाई अपना सामान उठा के यहां से ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा सामान जो है वो सही नहीं है, इसमें री बफरिंग हो रहा है, बार बार बफरिंग हो रहा है, इसीलिए मैं इसे रिबफ करता हूं, मैं इसे अस्वीकार करता हूं, मैं इसे मना करता हूं, डिनाई कर देता हूं। वही होता है अस्वीकार करना, डिनाई करना, रिबफ कहलाता है। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, फ्यूटाइल का मतलब होता है एकदम बेकार का, मतलब जब ये समझ लो कि वर्थ कोई है ही नहीं, उससे घटिया कुछ है ही नहीं, उसे कहते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल को याद कैसे करोगे? देखो यहां पर क्या है, मान के चलो इसमें दो चीज है, एक है फूटी है, ले है, यानी कि आप अगर कोई भी टूटी फूटी चीज लेके आते हो, आप अगर टूटी फूटी लेके आते हो तो वो फ्यूटाइल है। अब वो किस काम का है? यानी टूटी फूटी चीजें फ्यूटाइल होती है, यानी फूटी लेके आओगे, मार्केट में गए और मार्केट से कोई सामान लेके आए और रास्ते में उसे टूट गया, खराब हो गया, तो वो फूटी लेके आए तो कहा कि ये तो फ्यूटाइल है। यानी टूटी फूटी चीजें क्या होती हैं? फ्यूटाइल होती हैं, बेकार होती हैं। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। नेक्स्ट है आपका रैंकल। रैंकल का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेंट करना, वही कहलाता है रैंकल। मान के चलो कि अभी क्या है कि आपको सभी लोग परेशान करते हैं, कहते हैं कि अरे ये फलाने का लड़का पढ़ता उड़ता थोड़े ना है, दिन भर मोबाइल में पता नहीं क्या क्या जो है वीडियो देखता रहता है, कहता है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ता थोड़े है। आप पढ़ोगे भी तो भी अगल बगल के लोग कहते हैं यही। और यही चीज है कि आपके पास यही मौका है दूसरों का जवाब देना। अब मुंह से जवाब नहीं देना है, कहते हैं एक्शन इज लाउडर देन योर वॉइस। आपका जो एक्शन है ना, ये वॉइस से बहुत ज्यादा लाउडर होता है। आप क्या कर लिए, तुरंत जाके रैंक लेके चले आए। अब जैसे आप रैंक लेके आते हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी रैंकल हो जाते हैं। रैंक लेके आते हो आप और आपके पड़ोसी रैंकल होते हैं। रैंक लेके आते हो, जैसे पड़ोसी क्या हो जाते हैं? रैंकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान कर देते हो रैंक लाके। नेक्स्ट है येर्न। येर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो कैसे जवाब देना है? जवाब देना है अपनी कामयाबी से। जवाब देना नहीं पड़ता है, अरे वो जवाब ही क्या जिसको मुंह से देना पड़े। जवाब तो तब होता है कि जब जिसने मना किया था, जैसे नहीं कहते हैं कि जवाब ऐसे थोड़े देना, जवाब दोगे फिर मतलब नहीं रहा, तुम्हारे मुंह से जवाब दिया हुआ शब्द का क्या मतलब है? अब जवाब क्या है? जवाब ऐसे नहीं दे। लोग कहते हैं कि ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। अगर कहे ना कोई कि नहीं मान रहे तो कहना कोई बात नहीं, मानेंगे, बस कुछ दिन में आ रहा हूं कलेक्टर बन के, दरवाजे पर जब गाड़ी खड़ी होगी, तुम नहीं तुम्हारा पूरा खानदान मान जाएगा। ये होता है जवाब। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी कुछ कह रहा हो, पड़ोसी घर मिठाई पर मिठाई भिजवाओ, वो कह रहे वो मेरा लड़का था, वो सीजीएल में इंस्पेक्टर था, नौकरी पसंद नहीं आई, अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गया, फिर रैंक लेके आए बढ़िया, अरे वो पीसीएस बन गया, उसकी मिठाई है। अब तुम मिठाई दे रहे हो और उसको उससे तीखा जीवन में कुछ लगेगा ही नहीं। पीसीएस का, आईपीएस का मिठाई दिए, फिर परीक्षा दिए, फिर रैंक बढ़िया आ गया, आईएएस बन गए, तो आईएएस का मिठाई और मिठाई की संख्या बढ़ाते जाओ, मिठाई भिजवाओ, संख्या बढ़ाते जाओ। कहा कि अरे ये कैसा मिठाई है? वो आईपीएस था, आईपीएस में थोड़ा मन किया कि और ज्यादा बढ़ा जाए, पता चला कि आईपीएस में जो था एसपी, अब एसपी था, अब वो एसएसपी बन गया, फिर बना डीआईजी बन गया, तो डीआईजी का मिठाई भिजवा दो। अरे वो किस बात का मिठाई है? पता चला कि अरे तो डीआईजी से अब आईजी बन गया है, एसएसपी से डीआईजी, डीआईजी से आईजी बन गया, उस बात की मिठाई है। मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पड़ोसी को बिना मिठाई खाए शुगर ना हो गया तो फिर बात रही,
एक भी मिठाई नहीं छुएगा फिर भी उसको शुगर हो जाएगा, टेंशन से शुगर हो जाएगा। तो ये तरीका अपनाओ। अब ये नहीं कि जवाब देना शुरू कर दिया, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे, ये तरीके पे चलो। चलो आओ। येर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा। येर्न मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। किसी चीज का ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, किसी काम को करने का जो तीव्र इच्छा होता है उसे कहते हैं येर्न। येर्न को याद करो अर्न से, येर्न अर्न, येर्न अर्न, यानी हर किसी को। अर्न का मतलब होता है कमाना, एक अच्छा पैसा कमाए, एक तगड़ा जो है मोटा पैसा कमाए, इसके लिए येर्न रहता है। यानी ठीक ठाक अर्न करे, इसके लिए क्या होता है, सबको येर्न होता है, उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, तीव्र इच्छा होता है, उसे ही कहते हैं येर्न यानी तीव्र इच्छा। नेक्स्ट है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है जरूरत। देखो एक्सीजेंसी को सीधा याद करो इमरजेंसी से। एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, यानी एक्सीजेंसी इमरजेंसी। सीधा एक्सीजेंसी का मीनिंग होता है इमरजेंसी, तो सीधा याद कर लो एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी यानी जरूरत के लिए है, तो एक्सीजेंसी है ये। नेक्स्ट कोजेन। कोजेन का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना, डिसीड करना, हुडविंग करना, सबटरफ्यूज करना, उसे कहते हैं कोजेन करना। कोजेन का मतलब होता है कि धोखा देने संबंधित, यानी कोजेन दिखाता है धोखा देने के लिए, जो धोखा देते हैं उसे कोजेन कहते हैं। आप याद कर लो कजिन से, कोजेन कजिन, कोजेन कजिन। इतिहास के पन्ने तो भरे पड़े हैं ऐसे चीजों से जहां पर अपने ही दगाबाजी किए हैं, और सच्चाई यही है कि अपने ही दगाबाजी कर जाते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि इस पूरी कायनात की नींव कहां से कमजोर है। कोई दूसरा कैसे जान सकता है, कोई कैसे जान सकता है कि आपने जो विरासत खड़ा किया, इस विरासत का सबसे कमजोर पहलू कहां पर है, कमजोर पार्ट कहां पे है। अपने ही कहेंगे घर का भेदी लंका ढाए, वही चीज है कि जो अपने ही होते हैं वही दगा दे जाते हैं। आप देखो, आप पढ़ते होगे तराइन की पहली लड़ाई, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को घसीटते हुए लेके आया, अपनी बड़ी माँ के कहने पर छोड़ दिया। मम्मी ने कहा, माता जो बड़ी अम्मा जो है उसने कहा कि छोड़ दो इसे, छोड़ दिया। लेकिन दूसरी लड़ाई देखो, इतना सम्राट, कहते हैं कि इतिहास का अगर पूरी कहानी उठा के देखोगे सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी। वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। एक सतयुग के अंदर हुआ करते थे, सतयुग या त्रेतायुग कह लो, त्रेतायुग के अंदर राजा दशरथ हुआ करते थे, और इधर कलयुग में कहा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान, जिनको शब्द भेदी बाण चलाने आता था। शब्द भेदी बाण का मतलब है कि जब आप अपने टारगेट को बिना देखे उसे अप्रोच करते हो, उसे शब्द भेदी बाण कहा जाता है। सिर्फ 2 लोग थे, राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान। इतना महान शासक, इतना विकट जो है साम्राज्य, लेकिन मारने वाला कौन है, अपना ही कजिन, मौसी का लड़का हुआ करता था जयचंद। और जयचंद जो है, जयचंद ने ही सब कुछ खेल खेल दिया था। और यही चीज, ऐसे तमाम चीजें भरी पड़ी हैं कि अपने यानी कजिन ही क्या कर देते थे, कोजिन कर देते थे, धोखा दे देते थे, डिसीव कर देते थे, यानी कजिन लोग ही कोजिन कर देते थे। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। डिलाइट यानी डे लाइट, डिलाइट डे लाइट, यानी लाइट जैसे दी वैसे आप डिलाइट हो गए, खुशी मिल गई आपको। हाइपर बोल, हाइपर बोल, चढ़ा चढ़ा के बोल। अरे ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे घटना। एनकाउंटर जैसे होता है एनकाउंटर, आर्मी वाले कर देते हैं एनकाउंटर, यानी जैसे एनकाउंटर होता है वैसे एनकाउंटर कर देते हैं। रीबफ, बार बार बफरिंग कर रहा है इसीलिए मैं इसे रीबफ करता हूं, अस्वीकार करता हूं। फूटी टूटी फूटी लेके आओगे तो वो फ्यूटाइल ही होगा, बेकार ही होगा। रैंक लेके आ रहे हो तुम और पड़ोसी को रैंकल कर दे रहे हो, पड़ोसी को परेशान कर दे रहे हो। अर्न करने का सभी को येर्न होता है, तीव्र इच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। एक्सीजेंसी इमरजेंसी यानी जरूरत है ये। कोजेन कजिन, कजिन लोग क्या कर देते हैं, कोजेन कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो इस धोखा देने को क्या कहते हैं, कोजेन कहते हैं, यानी धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आज आर्टिकल को समाप्त करना है एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए,
लेकिन करेंगे तो करेंगे, आज ही इसका खात्मा जरूरी है। चलिए, बॉदर का मतलब बेटा होता है परेशान करना, बिल्कुल। रैंकल का मतलब तो वही हो जाएगा, बॉदर करना, किसी को टीज करना, परेशान, अनॉय करना, इरिटेट करना, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। मैं आपको एक शब्द सिखा रहा था, ओमिट। लास्ट क्लास में हमने यही तो पढ़ा था, ओमिट। ओमिट का मतलब होता है मिटाना, मिटाना। और इसी ओमिट से शब्द बना होता है ओमिशन। ओमिशन, ओमिशन का मतलब आई ओ एन लगा है, मतलब नाउन है, यानी मिटाओ। किसका मिटाओ? तो आर्टिकल का, जिसका नाम पड़ जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का ये मिटाव है, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल है ये। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल का, हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड को साथ चीट किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब इसे सीखो कि जिस इंसान ने अपनी सारी मतलब जिंदगी की जो दौलत लुटा दी एसडीएम बनाने की, उससे बड़ा तुम क्या दे सकते हो? अगर मैं कहूं कि आप, अगर फ्यूचर में आपकी शादी होती है तो आप अपनी पत्नी को इससे बड़ा तो कुछ दे नहीं सकते। जिसने इतना बड़ा दिया उसके साथ कुछ इस प्रकार से हुआ, तो तुमको क्या लगता है कि तुम 100 रुपए का चॉकलेट दे के जो सोचते हो कभी पूरा होगा? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे 100 रुपए के चॉकलेट देने से तुम्हें सती सावित्री मिल जाएंगी? जो नहीं हो सती सावित्री बन जाएगी। चलिए, मैंने कहा था कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये हो गया आपका पढ़ने का जगह। हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य, सरकार को चाहिए ये सब बनाना, लेकिन सरकार लगी है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। अगर आप इसके खिलाफ बोल दिया तो बेड से उठा के मार्केट में से रगड़ते घसीटते हुए लेके जाएंगे, कहां पर? कोर्ट में, और फैसला सुना के जेल में डाल देंगे। और यही है, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। इसके बाद मैंने कहा था आपसे कि नेचर होता है इंसान का, प्ले, गेम्स, स्पोर्ट्स, लव, हेट, लाइफ, डेथ, ये इंसान का एक नेचर है। जो क्या है कि पहले वो नेचर क्या है कि पहले खेलता है। कैसे खेलेगा? खिलौनों से खेलेगा, छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है। फिर गेम्स खेलता है, मतलब थोड़ा ऊपर का गेम खेलेगा। फिर स्पोर्ट्स खेलेगा, मतलब एक नॉर्मल खेल खेला, फिर उससे भी बड़ा खेल खेला, फिर उससे भी बड़ा खेल खेला, अब सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। क्या है? मोहब्बत का खेल। तो इन सारे शब्दों के साथ प्ले, गेम्स, स्पोर्ट्स, लव, हेट, लाइफ, डेथ, इन सबके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन प्राइमरी। लेकिन मैंने कहा है कि आर्टिकल द आ जाता है अगर किसी चीज को खास कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है, द लव इज ग्रेट नहीं होगा। लेकिन मैंने कह दिया द लव बिटवीन सीता एंड राम, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण, द लव बिटवीन लैला एंड मजनू, ये क्या है? ये लव बिटवीन जो है सभी लोग, यानी इनके बीच के जो मोहब्बत है वो बड़ी कमाल की है। उसीलिए क्या कर दिया, लव को मैंने मतलब किसी के साथ कनेक्ट किया, खास बनाया तो लग गया। यहां पर हेट है, लाइफ है, डेथ है, इनके साथ मैंने कराया था। चलो आगे बढ़ जाओ, यहां पर आओ, क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से हमारी क्लास शुरू होती है। आई कैन राइट द इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट हिंदी, आई कैन राइट द हिंदी। ध्यान से सुनो, यहां से ध्यान से सुन लो। अरे फांसी वासी बाद में देना, पहले यहां ध्यान दो। जीवन तुम्हारी ऐसे फांसी के फंदे में लिपटी हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कब फांसी का फंदा जो है टाइट होकर तुम्हारी जान को ले लेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। चलो आओ, यहां तुम लोग ध्यान दो, सब छोड़ो वो सब, आओ देखो। ये जो है सब के सब नेम ऑफ लैंग्वेजेस हैं। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो सिंधी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है। ये बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में टोटल 22 भाषा बोली जाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, कि पॉलिटी के अंदर आपको ये सारे के सारे नेम ऑफ लैंग्वेजेस मिलते हैं। असामी, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी एंड उर्दू। ये सब के सब नेम ऑफ लैंग्वेजेस हैं। और इन नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ जो नेम्स हैं, जो अलग अलग नाम है, जो भाषाओं के अलग अलग जो नाम है, इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, मैं तुम्हें ना एक चीज समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो यहां पर एक मेल है और यहां पर पापा है उसके। अब क्या हुआ कि मेल पढ़ाई कर रहा था और पापा ने कहा
कि बेटा चलो जरा शर्मा जी के घर शादी है, जरा शादी में घूम के आते हैं। सुनो तुम लोग को बताता हूं, कहानी एक सुनाता हूं। मेल कहता है किससे? पापा से, जवाब देते हुए। पापा ने कहा कि चलो शादी में घूम के आते हैं। मेल ने कहा कि पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पिता होके ऐसी बात करेंगे तो ये शोभा नहीं देगा। सभी लोग तो चाहते हैं कि आपका लड़का किसी काम का ना रहे। पड़ोसी वाले अंकल को देखो, जब देखो तब बातें करते रहते हैं, आपको भड़काते रहते हैं। अभी सीएचएसएल का एग्जाम है, 2 अगस्त से एग्जाम शुरू हो रहा है। अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर पढ़ाई कहां से होगी? पीएस सर की क्लास है, पीएस सर की क्लास छूट जाएगी, अंग्रेजी का सत्यानाश हो जाएगा। इसका मतलब यह है, आपने समझा दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, ये शादी वादी सब मोह माया है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है इन चक्कर में, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। अब क्या हुआ कि पापा स्पीचलेस हो गए। पापा बोले तो बोले क्या, क्योंकि अच्छी चीजें होती हैं तो माँ बाप भी सैक्रिफाइस कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि आप पढ़ाई ही कर रहे थे, उतने में क्या हुआ कि एक दोस्त का कॉल आया। दोस्त ने कहा कि अरे जो तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं जिस शर्मा जी के यहां, इस शर्मा जी की शादी शुक्ला जी से हो रही है। यानी यहां जो जा रहे हैं पिताजी शर्मा जी के पास, इनकी शादी हो रही है शुक्ला जी से, और शुक्ला जी के पक्ष से फीमेल आ रही है। अब मेल को जब ये बात पता चला तो मेल जाता है पापा के पास, कहता है पापा आई एम रेडी। बोला व्हाट? तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हारा सीएचएसएल का एग्जाम है, तुम तो ये कह रहे थे कि सीएचएसएल में जो है एग्जाम मेरा छूट जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, 2 अगस्त से पेपर है, मैं कैसे क्लास अटेंड करूंगा, जब प्रियांशु सर की क्लास है, रवि सर की क्लास है, कहां से होगा? बेटे ने कहा कोई बात नहीं, सारा क्लास पढ़ चुका हूं, सब कुछ जो है समझ चुका हूं, अब थोड़ा सा घूम के आते हैं, मूड फ्रेश होगा, बढ़िया से सारी चीज समझ में आएगी। पापा यहां फिर स्पीचलेस हो गए। अब पापा बोले ठीक है, जब है तो चलो चलो घूम के आते हैं। पापा को लग रहा है कि मेल जो है ये इनके लिए आया है। मेल है किसके साथ? तो पापा के साथ। आया किसके लिए है? तो फीमेल के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मेल का आना पापा के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है। और जो भी कोई देखेगा सबको क्या लग रहा है कि पापा के साथ आया है, पापा के साथ आया है। लेकिन आया किसके लिए? फीमेल के लिए। यही चीज क्या है कि मैंने कहा कि अगर हिंदी है, अगर यहां मान के चलो कि फीमेल नहीं होती तो ये मेल वेल नहीं जा रहा, पापा जाओ आप, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर फीमेल की एंट्री हुई, यानी हिंदी है तो यहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जैसे इसके साथ फीमेल की एंट्री हो जाएगी, जैसे मैंने इसके साथ लगाया लैंग्वेज, अब बोलेगा पापा आई एम रेडी। यानी आया किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। साथ किसके दिख रहा है? हिंदी के। यही चीज समझाना चाहता हूं, यहां पर यही चीज समझना है। आपको मैंने सिखाया कि इन सारे शब्दों के साथ, ये जितने भी लैंग्वेज हैं, इनके साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन कब? जब तक देखो ये सब के सब हैं, जब तक यहां पर इंग्लिश है, यहां पर हिंदी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो अगर इंग्लिश है तो फिर द नहीं आएगा। क्या होगा? आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट हिंदी। लेकिन जरा गौर फरमाना, यहां पर देखो जरा गौर से, यहां पर लिखा है आई कैन स्पीक। अगर सेंटेंस यही तक होता, अगर इंग्लिश होता तो फिर आर्टिकल द नहीं आता। ये सीएचएसएल का एग्जाम है, ये है वो है। लेकिन जैसे लैंग्वेज के बारे में पता चला, कहेगा कि मैं चलूंगा। यानी ये द आया है किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। सबको लग क्या रहा है कि अंग्रेजी के लिए आया है? लग रहा है कि नहीं? देखो क्या लग रहा है, अंग्रेजी के लिए। अरे अंग्रेजी के लिए नहीं आया है, ये हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और, ये आया है लैंग्वेज के लिए। यानी यहां पर अब ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। आई कैन स्पीक द हिंदी, अगर यहां तक होता तो द हिंदी गलत है, लेकिन ये लैंग्वेज के लिए आ गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बताओ एक बार कमेंट करके बताओ, जो चीज समझाया कि समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे बढ़ूंगा और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन गए, यही समझाना चाहता था। आखिरी यही रूल था
इसके बाद आपके सारे शब्द बन गए, सब कुछ समझ में आ गया, ये समझ लो, आर्टिकल एकदम समझ गए। यस सर, यस सर, लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, ऐसे ही देखो, मैंने कहा द होली इज कमिंग सून, द दिवाली वॉज द बेस्ट, होली इज द बेस्ट, दिवाली इज द बेस्ट। अब यहां गौर से देखो, सेम यही कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि होली, दिवाली, ओणम, दशहरा, नवरात्रि, पोंगल, बकरीद, ईद, जितने सारे नेम ऑफ फेस्टिवल हैं, जो भी त्योहारों के नाम है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उनके नाम हैं जो, उन नाम के साथ आर्टिकल द नहीं आता है, क्योंकि नाम है ना, प्रॉपर नाउन हो गया। होली, दिवाली, ओणम, दशहरा, नवरात्रि, पोंगल, अब ये सब के सब क्या है, नाम है, और इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे होली इज कमिंग सून, तो होली इज द बेस्ट होगा, दिवाली इज द बेस्ट होगा, ये द आया है सुपरलेटिव के लिए, लेकिन दिवाली के साथ द नहीं, होली के साथ द नहीं। सेम वही घटना, पापा अकेले हैं तो द नहीं जाएगा, लेकिन जैसे यहां पर कौन आ गया, यहां पर आ गया फेस्टिवल। क्या आ गया, अगर यही होता द होली, गलत है, क्या है, होली फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के लिए द आया है, ये आया किसके लिए, इसके लिए, है किसके साथ, होली के साथ, देखने में लग रहा है होली के साथ, लेकिन आया किसके लिए, फेस्टिवल के लिए, तो इसीलिए चाप देंगे इसको, ये है, गलत हो जाएगा। लेकिन यहां दिवाली के लिए नहीं, फेस्टिवल के लिए, ऑप्शन क्या होगा, सी। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ, सेम देखो, सेम घटना यही है कि द समर इज कमिंग, द समर इज कमिंग, विंटर इज गोइंग, द विंटर इज गोइंग, नेम ऑफ सीजन, ऋतुओं के जो नाम होते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब के सब जितने भी आपके जो ऋतु हैं, मतलब सीजन है, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। कौन कौन सीजन देखो यहां पे, समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम, इनके साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। क्या कहा मैंने कि समर के साथ द नहीं, विंटर के साथ द नहीं, तो सी और बी राइट हो गया। लेकिन सेम वही पूछूंगा, अगर फेस्टिवल शब्द आया तो द चाप देंगे, जैसे आया फेस्टिवल तुरंत वहां पर द आ जाएगा, बगल बगल में खड़ा, पापा आई एम रेडी, क्यों, क्योंकि यहां पर फेस्टिवल आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, यहां पर क्या है कि द चिटकुल इज द बेस्ट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर, द विलेज इज बेस्ट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर, द पटना इज फेमस फॉर खान सर एंड द सिटी इज फेमस फॉर खान सर। ध्यान से सुनो, चिटकुल इज अ नेम ऑफ विलेज, चिटकुल एक गांव का नाम है, और गांव का नाम का मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। गया ए, बी सही है, विलेज के साथ होगा, क्योंकि विलेज से तो कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आएगा। पटना जो है प्रॉपर नाउन है, पटना के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सिटी के लिए। लेकिन एक सवाल है मेरा, पटना के लिए तो नहीं आ रहा, चलो माना, माना कि पटना के लिए तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर सिटी कर दूं तो अब ये जो द आएगा पटना के लिए नहीं, सिटी के लिए आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये कहना है मेरा कि जितने भी ये सब नाम है, कंट्री के नाम, तो नाम के साथ नहीं, लेकिन कंट्री कहा तो कॉमन, कंट्री हो, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी, सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन, टाउन के अंदर विलेज, विलेज के अंदर मोहल्ला, मोहल्ला के अंदर टोला, ये जो है इन सभी के साथ आर्टिकल द लगेगा। लेकिन फिर वही चीज है, जैसे मैंने कहा कंट्री लगेगा, लेकिन कह दिया इंडिया, इंडिया के साथ कैसे लगेगा, प्रॉपर नाउन में बता चुका हूं, नहीं लगेगा। मैंने कहा स्टेट, स्टेट के साथ जो है मतलब लग जाएगा, लेकिन मैंने कहा देहरादून, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ जो है नाम है तो नहीं लगेगा, ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो याद रखना एक चीज, यहां पर ये जो है मैंने कहा, देखो आपको एक बात बताया था मैं कि यहां पर मेल है, यहां पर मेल है ना, यहां पर फीमेल है, और यहां पर आ गए पापा, आ गए पापा, ऐसा ही होगा, इन दोनों के बीच में आया है फीमेल मेल के लिए, मतलब मेल आया है फीमेल के लिए और फीमेल आई है मेल के लिए, बीच में तो कबाब में हड्डी बन के आ गए हैं पापा। अब यहां पर एक चीज समझना है कि यहां पर मैंने कहा था कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये वाला जो है ये आर्टिकल है, ये बताया था आपको,
ओके, हाँ सर बिल्कुल बताए थे। अब मैं अगर ये कहूं कि यहां पर ये है पापा और ये है फीमेल और बीच में लगा दो मेल, अब कहोगे कि पापा फीमेल के लिए आए थे, गलत होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एडजेक्टिव आया है और यहां पर नाउन है तो इनके बीच में आर्टिकल नहीं आता है, यानी एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आता है? नाउन आता है, बीच में आर्टिकल नहीं होगा। अब निकाल लो वो सारे लिस्ट जो नाउन से लेके प्रोनाउन तक भरा हुआ है सिर्फ एडजेक्टिव से। नाउन से लेके पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन तक पढ़ाया, किसके बारे में? तो एडजेक्टिव के बारे में। जैसे माई और माइन, तो माई क्या है? एडजेक्टिव। दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन साथ साथ में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही तो है, कराया था ना सर। पटना इज फेमस फॉर द खान सर, नहीं हो नहीं बेटा, खान सर से पहले द नहीं आएगा, आंसर एक प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन में पढ़ाया तो था। यानी वो सारे एडजेक्टिव जो नाउन में प्रोनाउन में जहां जहां पढ़ाया उन सबको निकालो और ये समझ लो कि उनके साथ कभी भी याद रखना आर्टिकल बीच में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूं, माई, माई क्या है? एडजेक्टिव, तो द नहीं आएगा। माई द बुक नहीं, माई बुक, सीधा ऑप्शन बी। मैंने कहा डैट इज योर अ बैच और डैट इज योर बैच, योर एक एडजेक्टिव है, बीच में आर्टिकल कहां से घुसा रहा है? हटा दो इसे, डी गया, डी सही है। अब सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, जितने सारे, अब देखो ये सब के सब एडजेक्टिव है, कराया था ना। माई माइन, आवर आवर्स, योर योर्स, हीज हीज, हर हर्स, दियर दियर्स। एक था एडजेक्टिव, दूसरा था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा, एडजेक्टिव की बात कर रहा। इसके बाद सीधा क्या आता है? नाउन आता है, बीच में आर्टिकल घुसा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहंस, रोहंस, मोहंस, मुकेश, राजेश। अब ये भी क्या है? एक प्रकार के पजेसिव, पजेसिव ही तो है, एक प्रकार के पजेसिव। अब एडजेक्टिव इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि नाउन है ये, लेकिन ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो मैंने कहा कि रोहंस पेन, अब पेन क्या है? नाउन, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही होता है, तो इसीलिए एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, इसीलिए इनके बाद सीधा नाउन आएगा। अगर आपने चाहा इसके बीच में क्या लगाने का? आर्टिकल लगाने का, तो गलत हो जाएगा। हाँ, एडजेक्टिव के बाद नो आर्टिकल, बिल्कुल सही, अंजलि ने बिल्कुल सही कहा है। दिस दैट दिस दोज, लेकिन दिस दैट दिस दोज कौन सा वाला? एडजेक्टिव वाला। अब जैसे दिस इज अ पेन, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वैसे आता ही नहीं है, लेकिन यहां पर अगर एडजेक्टिव ऐसे कि दिस पेन, तो दिस अ पेन नहीं, जैसे था ना योर अ बैच, वैसे कहा दिस, दिस अगर एडजेक्टिव ऐसे मैंने कहा दिस बॉय, दिस पेन, दिस बुक, तो दिस अ बुक नहीं। यानी अगर इनके बाद सीधा क्या आता है? नाउन, बीच में आर्टिकल नहीं आ सकता। आगे बढ़ जाओ। अब ईच एवरी आइदर नाइदर कौन सा? तो ईच एवरी आइदर नाइदर वही एडजेक्टिव वाला, एवरी था ना एडजेक्टिव में, ईच बॉय, एवरी बॉय, आइदर बॉय, नाइदर बॉय। अब इन सब के बाद नाउन है, तो ईच अ बॉय नहीं, एवरी अ बॉय नहीं, सीधा क्या होगा? एवरी बॉय, आर्टिकल बीच में नहीं आएगा। बस यही चीज है, यही सब पे लागू हो गया। फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल, जितने भी हैं, जो पापा मम्मी भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी, जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। यानी इनके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं हो, मतलब इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन यही खास कर दूं, द फादर इन हिम, द मदर इन हर, ये खास हो गया, उसके साथ आ जाएगा। बस याद रखना आपकी खास हो जाए तो। देखो यहां पर क्या है, मील हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इनके साथ हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव इनके साथ, मतलब एक प्रकार से कहा जाए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि देखो आप एक चीज समझो कि आप भले ही कहते हो डिनर, लेकिन खाते हो रोटी सब्जी। आप कहते हो लंच, आप खाते हो डीबीसी, डीबीसी मतलब दाल भात चोखा। आप खाते हो सुबह में रोटी और सब्जी ही, लेकिन कहोगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब पता है क्या होता है? ब्रेकफास्ट का अपने आप में एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है पता है क्या? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और फास्ट का मतलब होता है उपवास। जब आप रात को सोते हो
और पूरी रात जब आप सोते हो कुछ नहीं खाते हो, तो वो जो साइकिल होता है उसे वो मतलब फास्टिंग साइकिल होता है। अब ये नहीं, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं कि जो 4 बजे भी खाने लगते हैं, तो वो 4 बजे का खाना ही उनके लिए ब्रेकफास्ट है। अब मान के चलो कि आप पूरी रात नहीं खाना खाए, तो आप सुबह में जब उठोगे और सुबह में उठ के अब पूरी रात आपने क्या रखा है, फास्ट रखा है, फास्ट ही तो हो गया, उसको आप ब्रेक करते हो तो ये ब्रेकफास्ट कहलाता है। मान के चलो आप दिन भर भी सोए, अब दिन भर आप सो लिए, अब दिन भर सोए रात को उठे, तो रात को जो खाना खाओगे उसे भी ब्रेकफास्ट कह सकते हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट का क्या मीनिंग है कि आपके फास्ट को जो ब्रेक करता है। तो रात को भी खाओगे तो ब्रेकफास्ट कह सकते हो। किसी से कहोगे तो पता है क्या सोचेगा, सोचेगा कि इसको कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारे जैसे से तो खेल के कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इतना जानता है। तुमसे कोई आंख मिला पाएगा मार्केट में, किसी के बस की बात नहीं है। मील, मील में खाना होता है, जैसे मिड डे मील नहीं सुने हो, मील मतलब भोजन ही है। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, जो खिचड़ी उचड़ी खाने जाते थे। हाँ क्लियर, तो यही है ब्रेकफास्ट का, यही मतलब है। इनके साथ कोई भी नहीं होता है, मतलब इन ये अब्स्ट्रक्ट होते हैं एक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीधा आता हूं पॉइंट पर, कुछ चीजों को देखो। आपको जो आर्टिकल का सीट मिला है उसमें आप ध्यान से देखना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सही और गलत का फैसला लेना है, और वो मतलब ये समझ लो कि एक तरीके से शादीशुदा है। वो शादीशुदा का मतलब ये है कि उसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा, जहां भी फॉर्म भरेगा तो उसको लगाना पड़ेगा कि हाँ मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ आई एम मैरिड। यानी आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर दिखाना पड़ेगा कि ना आर्टिकल के साथ नहीं रहना, नहीं है हम। अब कुछ चीजों को समझना है कि जो फिक्स है इसे फिक्स कहते हैं। फिक्स और नॉट फिक्स, फिक्स और नॉट फिक्स का मतलब यह है कि जैसे आप अगर कहा कि ऑन ड्यूटी तो ये फिक्स है ये, लेकिन ऑन द ड्यूटी ये गलत है। बाई रोड, बाई बस, तो बाई, अब बस तो है आपका कॉमन नाउन, लेकिन उसके साथ द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाई लग चुका है, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन। अब ट्रेन के साथ बताया था कि द लगता है, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं, यानी ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन सेल, ऑन डेथ, ऑन पर्पस, ऑन डेक। अब ऐसा करना क्या है, करेक्ट है, लेकिन ऑन द ड्यूटी, ऑफ द ड्यूटी, ऑन द लीव, ऑन द फुट, ये ऐसा करना इनकरेक्ट है, गलत है। और देखो मैंने कहा करेक्ट और इनकरेक्ट आ गया ना। जैसे आप जाते हो कहीं पर, किसी देखो किसी चीज से ट्रेवल करो, आप बाई रोड जाओ, बाई कार जाओ, बाई बस जाओ, बाई ट्रेन जाओ, तो बाई रोड, बाई नेम, बाई चांस, बाई मिस्टेक, बाई पोस्ट, बाई डे, बाई नाइट, बाई हार्ट, बाई हैंड, इनके साथ सीधा आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आ गया तो गलत होगा। ऐसे बाई रोड होता है, बाई द रोड नहीं, हमेशा याद रखना बाई रोड ही होगा। आगे बढ़ो। अब देखो मैंने कहा ना कि बाई बस जाओ, बाई ट्रेन जाओ, बाई शिप जाओ, बाई सी जाओ, बाई लैंड जाओ, बाई कार जाओ, बाई बोट जाओ, बाई बाइकल जाओ, चाहे बाई एरोप्लेन जाओ, आप जैसे भी जाओ, जैसे भी जाओ, आर्टिकल द नहीं लेके जा सकते। ऐसे होता है ना कि कई कई जगह पर आप जाते हो ट्रेन में, बस में, शिप में, सी में, लैंड में, कार में, बोट में, बाइकल में, एरोप्लेन में, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको रोक दिया जाता है। एयरपोर्ट पे गए तो एयरपोर्ट पे ऐसा थोड़े ना है कि आप चाकू वाकू लेके चले जाओगे, नहीं जा सकते। वैसे ही इसके साथ आर्टिकल नहीं ले जा सकते, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आ गया तो गलत माना जाएगा। ऐसे चीजों का लिस्ट आपके लास्ट में लिखा होगा। जैसे एट वॉर, देखो अब ये फिक्स है कि एट फर्स्ट, जैसे सुने होगे लव एट फर्स्ट, लव एट द फर्स्ट सुने हो, फर्स्ट के साथ बताया हूं तो फर्स्ट के साथ, लास्ट के साथ लगता तो है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। बताया हूं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो रैंक है, ऑर्डर है, उसके साथ लगता है द, लेकिन यहां लगेगा फर्स्ट। फर्स्ट तो है, लास्ट तो है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स है ये। सुने हो ना कि लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ये जादू कर दिया, तो वही क्या है, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट, कम से कम इतना कहा होता। सुने हो ना, तो वही है एट लीस्ट, कम से कम। एट साइट है ना, एट लव एट फर्स्ट साइट,
एट साइट, एट हैंड, एट रिस्क, एट फॉल्ट, एट वर्क, इनके साथ आर्टिकल द अगर लगा दिया तो गलत है, नहीं लगाया तो सही है। हाँ, बाय द वे होता है, बाय द वे होता है, वो तो फिक्स है, होता है। इन बेड, देखो अब बताया ना कि यहां पर तो सारी चीजें वही आ गई कि देखो बेड है, कोर्ट है, जेल है, लव है, ये सब तो करा ही था। उसी में क्या है, देखो ये इन टाइम, ऑन टाइम, ये दो शब्द होते हैं। देखो इन टाइम और ऑन टाइम ये फिक्स है। ये जो है इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में बता रहा हूं। क्या है इन टाइम और ऑन टाइम? जैसे आप देखो कि मान के चलो कि आज डेट है 3 तारीख, आपने 3 तारीख को कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसका डिलीवरी डेट दिया 10 तारीख को, 10 जुलाई को दे दिया, और वो 10 जुलाई को जो सामान आना था, अगर वो 10 को आएगा उसे कहते हैं ऑन टाइम है, यानी समय पर है। लेकिन अगर वो आना है 10 तारीख को, आ गया 8 जुलाई को, इसको कहोगे इन टाइम। ये होता है ऑन टाइम और इन टाइम में अंतर। जैसे ट्रेन कभी कभी होती है इन टाइम हो जाती है, कि मान के चलो कि अगर वो जो है दानापुर है, अब दानापुर में टाइम था उसका 10 बजे का और वहां पर आ गई 9:30 पर। अब ऐसा नहीं है कि 9:30 पर आई तो 9:40 पर चली जाएगी, जाएगी फिर वो अपने उसी टाइम पर। लेकिन अगर पहले आ गई है तो उसे इन टाइम कहेंगे, अगर समय पर है तो ऑन टाइम कहलाएगा। तो यही है, इन पेन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन। क्लियर? आगे बढ़ जाओ, यहां देखो इन मोशन, इन द मोशन नहीं, इन टाउन, इन फैक्ट, सुने हो ना, इन फैक्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन जनरल, इन ट्रबल, इन एडवांस, इन फियर, गिव मी इन डिटेल। अच्छा 10 बजे के बाद आए तो बेटा डिले फिर आ जाएगा, वो रनिंग लेट कहते हैं उसे, द ट्रेन इज रनिंग लेट, तो लेट है। ऑन टाइम का मतलब समय पर, इन टाइम का मतलब समय से पहले, तो उसको आफ्टर टाइम कह दो, समय के बाद। इन मोशन, इन द मोशन नहीं होगा। इन टाउन होता है इन फैक्ट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फैक्ट कहते हैं। इन जनरल, इन ट्रबल, इन एडवांस नहीं कहते हैं कि इन एडवांस, इन डिटेल, इन डायलिमा होता है ना। ये सारे के सारे शब्द हैं, इनको एक बार देख लेना, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। और यहां से जो है ये जो है खास करके आपका ध्यान रहे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मतलब जो चीजें लगानी थी, कहां कहां आर्टिकल लगाए हम, ये तो हमने सीखा, और कहां कहां से आर्टिकल मिटाए ये भी हमने सीखा। और बाद बाकी यहां से हमारा जो है आर्टिकल समाप्त होता है, आर्टिकल पूरी तरीके से जो खत्म होता है, आर्टिकल को पूरी तरीके से यहां पर समाप्ति देते हैं। और इसके बाद जो है हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। कल ही मैं एडजेक्टिव स्टार्ट करूंगा, इंट्रोडक्शन क्लास होगा एक एडजेक्टिव का। हाँ चलिए पीडीएफ देखता हूं मैं, इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगा, देखते हैं। एट फॉल्ट होता है बेटा, एट फॉल्ट। एडजेक्टिव कल ही स्टार्ट कर दूंगा। बाकी आर्टिकल का जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस कराऊंगा मैं परसों, जो परसों है मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, और कल मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि कैसे पढ़ना है, आगे वाली जो क्लासेस हैं कैसे चलेंगी। कल की क्लास थोड़ा सा ध्यान दे देना, फिर नहीं तो परेशान होते रहोगे, कॉल करते फिरोगे। कल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको क्लासेस से रिलेटेड, एक बड़ा इन्फॉर्मेशन है। हाँ क्लियर, क्योंकि आगे आने वाले समय में मतलब 2-3 दिन जो आगे है वो मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, उसकी मैं जो प्रैक्टिस जो वीडियोस है वही मैं दूंगा, लाइव क्लासेस नहीं होंगी उसकी। तो बस वही है, उसके बारे में आपको अपडेट देना है तो वो कल मैं अपडेट दूंगा, उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। रुखसत होते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। और हमारी मुलाकात फिर होगी कल अपने ठीक समय 2 बजे ही, और 2 बजे से हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि अब जो चर्चाएं हैं एडजेक्टिव की होनी शुरू हो गई हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल। जय हिंद।